नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और हमारे साथ है डॉक्टर विश्वप्रकाश चौधरी। कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो सर, जैसे कि आपने देखा कि अभी राजू श्रीवास्तव जी की जब डेथ हुई थी तो मैंने एक वीडियो डाला था और वो बात जो आपने 1 महीना पहले बोल दी थी, इस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि 1 महीना पहले जो आपने बात बोली थी आखिर वही हुआ राजू श्रीवास्तव जी के साथ। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने 1 महीने पहले बोला क्या था? हाँ, ये भविष्यवाणी आप भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ भविष्यवाणी कैसे करनी है। जब डॉक्टर आपको बोले कि ये इंसान को वेंटिलेटर पे जाना है, तो एक्चुअली डॉक्टर ये बोल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये इंसान मर चुका है, राइट। वेंटिलेटर इज इक्वल टू डेथ, राइट। ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर में जाना जरूरी हो गया था, वेंटिलेटर कॉजेज डेथ, राइट। और आप देखें पिछले 2 सालों में हमने सिखाया प्रोन वेंटिलेशन कि अगर वेंटिलेटर मतलब क्या है, सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस लेने में हेल्प करने के लिए मशीन, ऐसा आपके दिमाग में है। बल्कि ट्रुथ ये है कि वो जो सांस नहीं ले पा रहा तो हम प्रोन वेंटिलेशन में लेके भी उसको सांस दिलवा सकते हैं, जो हमने आपने हमारे नाइस एक्सपर्ट में किया ही। लेकिन उसकी जगह ये दिखाना कि हमारे मशीन है, तो आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई पेशेंट देखा नहीं जो वेंटिलेटर में गया हो जिंदा वापस आया हो। जिंदा वापस कई लोग आते हैं, 2-4 दिन के मेहमान होते हैं, फिर उनको मरना ही होता है, लेकिन जिंदा वापस आके रह पाए हो ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 1, जब भी कोई बोले वेंटिलेटर, समझ जाइए कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम मर चुके हैं। तो बड़ा आसान था मेरे लिए। ऊपर से जो आपने बताया, उस वक्त मुझे पहली बार पता चला कि 9 स्टेंट लग चुके और 10वां लगा। आप ये मानिए एक रफ की पर स्टेंट, एक बार स्टेंट लगता है तो 10% डैमेज बॉडी का हो चुका है। अब 10वां लग गया तो 100% डैमेज हो चुका है। तो वो इंसान रिकवर करेगा तो एक मिरेकल है। हम चाहते हैं कि रिकवर करें सारे पेशेंट, लेकिन जो हमारे बॉडी की साइंस है उसके खिलाफ अगर आप काम करोगे और फिर भी एक्सपेक्ट करोगे हम रिकवर कर रहे हैं या करना चाहिए, तो ये तो ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया। पर स्टेंट यू आर डैमेज बाय 10%, 2 स्टेंट डैमेज बाय 20%। आप ये कैलकुलेशन कर लो, आपको समझ आ जाएगी बात। बहुत मुश्किल नहीं है। तो सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वीडियो डाला था, तो एक डॉक्टर साहब है, MBBS MD डॉक्टर है, उन्होंने, अब वो बोलते हैं कि आप बाबा है, मेडिकल बाबा है, ये बाबा का चेला है, क्वैक बोला जाता है। तो ना कोई एविडेंस की बात करते हैं, ना कोई और बात करते हैं, सिर्फ 2 चीज बोलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, सिर्फ इस पे बात करते हैं। नो एविडेंस, नो रिजल्ट। हाँ, डॉक्टर नवनीत कालरा, मैंने देखा है, वो अच्छे इंसान तो अच्छे हैं वो वैसे। गाना गाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक पेशेंट तभी ठीक होगा जब उसको कोई हंसमुख चेहरा दिखेगा। तो ये तो हुई उनकी अच्छी बात। अब आते हैं डिग्रियों पे। हाँ, उनकी तरह डिग्री नहीं है, लेकिन जिसके पास वो डिग्री नहीं है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहिए। डिग्रियां तो है हमारे पास भी, आपके पास भी डिग्रियां, राइट। तो डिग्रियां सबके पास होती हैं, हमारे पास भी है। हमारे तो वेबसाइट में है, हमारे ऑफिस के उसमें लगा हुआ है। हाँ, वो डिग्री नहीं है जो जिस डिग्री की आप बात कर रहे हैं, बट दुनिया में वही एक डिग्री, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, हम दवाई देते भी तो नहीं है ना। वो डिग्री से आप एलोपैथिक जहर देने के लिए अलाउड है, दैट्स व्हाई, जिसकी जरूरत इंसानियत को है नहीं। और इस चीज की एविडेंस देखिए, हम मानते हैं कि एविडेंस पे आधार होना चाहिए, राइट। तो हम एविडेंस की बात करते हैं। तो जितनी सारी दवाइयां देने के लिए आप अलाउड हैं, उनमें से कोई भी एक दवाई जो मेडिकल साइंस ने बोली हो कि ये दवाई देने से ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू नॉट गिविंग, ऐसी एक दवाई का नाम ले लो। ऐसा कोई दवाई है ही नहीं। अगर है और उसका एविडेंस है तो आप दे दो। मैं तो ओपन आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज तो क्या, एक डिस्कशन है कि कोई भी, नॉट जस्ट डॉक्टर नवनीत कालरा जी, कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर ना भी हो, आप पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा एलोपैथिक दवाई निकाल के लाओ जो एविडेंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस का एविडेंस बोलता हो कि ये दवाई देना ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू नहीं देना। क्योंकि वो तो ट्रायल बेस्ड होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, मेटा एनालिसिस होता है, इसके बेसिस पे होता है। तो मेटा एनालिसिस देख लो, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल देख लो, डबल ब्लाइंडेड ट्रायल देख लो, सारी दवाइयों का मैंने देखा है और वो सारा मैंने बुक के फॉर्म में दिया ही आप लोगों को, द केस अगेंस्ट IMA। उसमें सारे मेजर जो दवाइयां हैं या जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कीमोथेरेपी एक्सेट्रा, उन सबके ट्रायल हो चुके हैं। और ट्रायल के नतीजे ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में या फॉर स्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेंट लगाना वर्सेस नहीं लगाना। अगर हम ये वाले लेते हैं ना, राजू श्रीवास्तव जी का काम बात लेते कि मान लो 2 राजू श्रीवास्तव है, एक स्टेंट लगाने गए और एक नहीं गए, तो ट्रायल में ये देखा गया जो किसी वजह से नहीं लगा पाए, दे आर लिविंग अ लॉन्गर हेल्थियर लाइफ इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लगा लिया। ये ट्रायल का नतीजा है। अगर वो ट्रायल कहाँ पे है, वो एविडेंस सबको चाहिए।
वो IMA वाली किताब में आपने तो पिछली वीडियो में डाला था, हाँ, डाला था। सारे एविडेंस दिए हुए हैं, Yes, yes, पूरा एक कौन कौन से कब ट्रायल हुए सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। Yes, yes, yes. तो गो बाय द एविडेंस, वी ऑल्सो वांट गो बाय द एविडेंस, हम तो एविडेंस पे जाते हैं, और जिनको एविडेंस पे जाना चाहिए, जिस चीज की आपने डिग्री की है, वो कहते हैं एविडेंस को हटाओ। अब जब एविडेंस को हटा लिया तो एक बाबा तो यही होता ना, कोई बिना एविडेंस के जो बोलेगा वो बाबा है। तो एज ए ऑडियंस आप ये देखिए, जो भी कुछ बोल रहा है क्या वो उसका एविडेंस दे रहा है? अगर तो नहीं दे रहा है तो वो बाबा है, बाबा है। अगर तो एविडेंस दे रहा है तो वो जेन्युइन बात कर रहा है। हाउ टू डिफरेंशिएट कौन बाबा है? बाबा के 2 सींग होंगे या आजकल दाढ़ी होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता। बाबा वो है जो एविडेंस दिए बिना जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलना बोल रहे हैं। हम आपके चैनल में भी आपने जब भी बोला, साथ में एक सबूत दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राजू श्रीवास्तव होता तो मैं बोलता कि अच्छा स्टंट तो मैं लगा लूंगा, लेकिन कोई एविडेंस तो दिखाओ कि लगाने से मेरी आयु ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू नहीं लगाने के। हिस्ट्री में तो, इतिहास में वो सारे एविडेंसेस हैं, वो उन्होंने मांगे नहीं। वो नहीं मांगे तो ये दुखदाई ही बात है, वो तो क्या कोई भी नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए दुख का विषय है, इसीलिए ये जो डिस्कशन कर रहे हैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे ये अच्छे हैं कि खराब है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एज ए ऑडियंस, एज ए पेशेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑल्सो टू आस्क फॉर द एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी करा लो, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन? भाई कीमोथेरेपी हम करा जरूर लेंगे, लेकिन कोई एविडेंस है कि कीमोथेरेपी करने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ और माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल इंक्रीज एंड इंप्रूव इन कंपैरिजन टू नॉट डूइंग इट? वो दिखा दो आप। वो दिखाएंगे कहाँ? वो होगा ही नहीं, और जो है वो तो उसका उल्टा है। सो दैट इज हाउ यू कैन डिसाइड हु इज बाबा। बाबा कन्वेंशनल मतलब कि जिसके पास कोई कुछ भी बोल सकता है वो बिना किसी सबूत के, दैट इज बाबा। तो वो बाबा कौन है? इट इज नॉट बिकॉज कि किसी के पास डिग्री है, एंड डिग्री सभी के पास है, अपने पास भी है, आप जाके देख लो हमारे वेबसाइट पे, वो लगा रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है, जो पेशेंट है, उनकी जान बचेगी। कई बार सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर बोल रहा है, और बड़ा का डेफिनेशन भी एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन है, इतने बड़े बिल्डिंग में बैठ के बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है कि बिल्डिंग बड़ी है, मशीनें बड़ी है तो ही आप बच पाएंगे। आपने देखा, आपने एक वीडियो डाला था झुंझुनवाला जी का, जो 40,000 करोड़ जिनके पास है वो जिंदा रहते हैं आज, पैसा तो था ही उनके पास, राइट। स्टीव जो तब तक जिंदा थे जब तक कीमोथेरेपी नहीं कराया, बिल्कुल, राइट। और जिस दिन कराया उसके बाद से आपको पता ही है, इट इज हिस्ट्री नाउ, राइट। तो माइकल जैक्सन का एग्जांपल देख लीजिए, राइट। 150 डॉक्टर की टीम रहती थी, राइट। तो एविडेंस मांगिए, एविडेंस मांगिए, जो एविडेंस देता हो वही सच है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिसने एविडेंस दिया वो नहीं बाबा है, लेकिन जिसने एविडेंस नहीं दिया वो बाबा है। देखना ये नहीं है कि कोई डिग्री वाला है, डिग्री का मतलब MBBS MD। तो आप इस पे क्या कहेंगे? जो जितने भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा एक डिग्री की बात करते हैं, वो भी डॉक्टर डिग्री की बात करते हैं, क्या ये क्वालिफाइड है? आप क्वालिफाइड का, डिग्री का क्या यहाँ पर समझाएंगे इन्हें? तो देखिए, क्वालिफाइड का मतलब है, मान लो मैं बोलता हूँ एक डिग्रीधारी PhD इन फिजिक्स, राइट, और वो वाटर में उसने, केमिस्ट्री में उसने PhD किया, और वो आपको स्विमिंग सिखाएगा कि H2O का फॉर्मूला पहले सीखो, फिर H2O कितने डिग्री में H और 2O दोनों अलग अलग हो जाते हैं ये आप सीखो, राइट। ये सारा कुछ वो बताएगा, और वो बता देगा सारा, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सब कुछ बता सकता है। लेकिन जब पानी में जंप करने वाली बात है, बोलेगा मैं तो, मुझे तो नहीं आता, आप ही जंप करो, ये तो काम आप ही को करना है क्योंकि आप ही को सीखना है। आप सीखोगे, बोलेगा भाई ये खुद नहीं जंप कर सकता तो मैं, बल्कि एक कोई भी इंसान तो पढ़ा लिखा नहीं भी है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि भाई वो गांव का इंसान है और लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, और टाई भी नहीं है, कोट भी नहीं, लेकिन वो धड़ाधड़ जंप कर रहा है पानी में, तो आप सोचेंगे ही इज द राइट, जो खुद से स्विमिंग कर सकता है, जरूर वो मुझे भी स्विमिंग सिखा सकता है। दैट इज हाउ यू शुड गेज, राइट। या तो आप बोलोगे बताओ पहले डिग्री, तभी मैं आपसे स्विमिंग सीखूंगा, या बताओ आप जो मुझे सिखाना चाह रहे हो आप खुद कर सकते हो क्या? तो मैं बोल रहा हूँ मेरी उम्र भी 50 साल की होने वाली है, राइट, आपके चैनल के माध्यम से, राइट। आपके दिमाग में कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर का कितनी भी उम्र कितना हो का अगर मेंटल पिक्चर है, तो उस मेंटल पिक्चर को आप देखिए, आप सोचिए कि क्या वो हेल्दी दिख रहा है, राइट। क्या वो, चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं, हमसे तेज दौड़ सकता है, ज्यादा पुशअप कर सकता है, राइट। तो जो इंसान, आप देखिए डायबिटीज के डॉक्टर खुद ही डायबिटीज की दवा खा रहे हैं, हार्ट के डॉक्टर को खुद ही हार्ट अटैक से मर गए, कैंसर के डॉक्टर कीमोथेरेपी खुद ही करा रहे हैं, डॉक्टर। जो डॉक्टर खुद को नहीं ठीक रख पा रहे हैं वो आपको कैसे ठीक रख पाएंगे, राइट। सो आप पहले डिग्री तो ये है ना कि भाई क्या आप अपने आप को ठीक रख पा रहे हैं, दैट इज द डिग्री। वो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आप उनको देख लीजिए,
उनकी बॉडी को देखिए, उनकी फिगर को देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो डिग्री वो चीज को कहीं छुपाना चाहते हैं, इसीलिए लाउडली वो अपने डिग्री के आड़ में ये सब चीज छुपाना चाहते हैं। जो इंसान खुद को हेल्दी नहीं रख सकता है वो आपको हेल्दी नहीं रख सकता है। भारत में आप देखेंगे जो एवरेज आयु है डॉक्टर्स की वो लगभग 62 इयर्स है, जबकि एवरेज आयु एक एवरेज इंसान की करीब 65 इयर्स है। डॉक्टर दे डाई यंग, दिस मीन्स समथिंग नीड टू बी चेंज्ड, कुछ चीज तो बदलना पड़ेगा, राइट। सो अगर नहीं बदलेंगे, अगर आपकी डेफिनेशन सिर्फ कोई कागज के पन्ने से ही होगी, कागज का पन्ना भी जरूरी है, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली वे टू जज। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं आपको, जो हेल्थ है ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो लगातार करने वाली चीज है। जो नहाना लगातार है, आपने एक दिन नहा लिया जिंदगी भर के लिए, यू कैन नॉट बी क्लीन, राइट। सो ये जो दिमाग में है कि डिग्री मतलब एक पर्टिकुलर नेम प्लेट, तो उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो दुखदाई बात है। फिर जिस तरह की हमने देखा एक हंसाने वाला इंसान जिसकी जरूरत है इस दुनिया में, वो नहीं रहा, बिकॉज दिमाग में ये साइकोलॉजी समाज ने भर दी है, जितनी लंबी डिग्री वो उतना बचाने में सक्षम, जो कि है नहीं, एविडेंस वाइज नहीं है। एविडेंस वाइज है तो मैं तो बोल रहा हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एविडेंस लेके आओ, बताओ, हम लेके चलते हैं। हमने तो कई बार बुलाया, या आपका स्वागत, आप एविडेंस लेके आओ, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, इंसान ठीक हो जाना चाहिए घर बैठ के बिना पैसे के, और ठीक रहना चाहिए जब तक जिंदा है, वो खुशी खुशी जिंदगी बितानी चाहिए, ना कि पेन में, दर्द में। इरादा तो यही है, डॉक्टर नवनीत कालरा जी का भी इरादा तो यही होगा ना कि इंसान सही रहे, ठीक रहे, और तो कोई इरादा नहीं है। लड़ाई इसी चीज की है, अगर तो लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि लोग ठीक रहें और अपने घर पे ठीक रहें, बिना किसी पैसे को लगाए खुश रहें। सर पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, एक बहुत पहले हमने एक इंटरव्यू शूट किया था, उस समय आपने बताया था कि आपने एक बच्चे को ठीक किया था जिसे SMA था, जिसको 16 करोड़ का इंजेक्शन बताया गया था। हाँ। अभी मैंने पीछे देखा था कि एक बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा, वेदिका नाम की एक बच्ची थी, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा। बहुत मुश्किल से उसके पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग करके, देश के लोगों ने, जनता ने पैसे दिए, उसके बावजूद भी 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उस बच्ची की डेथ हो जाती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये SMA है क्या पहले तो, और ये 16 करोड़ का क्या चक्कर है? इतना महंगा इंजेक्शन क्यों है ये? देखिए, पहले समझिए, पहले तो दो पहलू आपने सवाल पूछे। तो ये इंजेक्शन क्या है, दूसरा ये SMA क्या है। ये खेल होता है, तीसरा 3 ट्रायंगल है इसका, 2 ट्रायंगल तो ये तीसरा मैं कनेक्ट करूंगा अभी, इलाज क्या है इसका, राइट। तो SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है ना। तो कुछ साल पहले आपने सुना होगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोले, मस्कुलर एट्रोफी बोले, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बोले, ये सारा एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग कर देते हैं वोकैबुलरी के हिसाब से, बट दैट इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। इसमें होता ही क्या है कि आपके बॉडी के जो मसल्स है वो बनना बंद कर देंगे और देते हैं, और पुराने मसल धीरे धीरे तो बालों की तरह वो खत्म होने लगते हैं, नए मसल बनते नहीं उसी रफ्तार से, तो इंसान पैरालाइज होने लगता है, उसके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, बॉडी के अंग काम करने बंद, आंखें भी काम करने बंद कर देती है, ऑल द ऑर्गन मूवमेंट बंद हो जाता है, धीरे धीरे बॉडी की सारी मूवमेंट बंद होने लगती है। तो जब सारी मूवमेंट बॉडी की बंद हो जाएगी तो इंसान अल्टीमेटली विल डाई, राइट। लंग्स में भी मसल्स हैं, तो वो भी नहीं काम करेंगे या कम काम करेंगे, धीरे धीरे वो भी नहीं काम करेंगे। इट्स कॉल्ड मस्कुलर एट्रोफी, SMA या मस्कुलर डिस्ट्रोफी या लॉस ऑफ मसल्स, राइट, जो भी नाम आप इसको दे सकते हैं। और ये छोटे बच्चों को नहीं, हर एज में ही हो सकती है, होती भी है। कई बार बहुत स्लो प्रोसेस होता है कि बाय द टाइम द पेशेंट इज इन द टीन्स, 20 ऐसे कुछ होते हैं, तब तक वो सारी मसल डैमेज होने में उतना साल लग जाता है। तो एक इंसान जो पहले दौड़ सकता था, हमारे ही घर में मेरे दूर के मामा जी हैं, याद करता हूँ मैं, तो उनको ऐसा था, मैंने देखा बचपन में कि एक टाइम पे वो फुटबॉल चैंपियन थे, धीरे धीरे पैर काम करना बंद कर दिया, फिर हाथ काम करना बंद कर दिया, इस तरह से करते करते फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, दे डाई। दैट इज व्हाट इज, जो आप बता रहे हैं ये है। किसी किसी केस में बड़ी तेजी से होता है ये चीज। तो अब ये है कि ये होता क्यों है। फिर आते हैं 16 करोड़ के इंजेक्शन पे। हमारी बॉडी इज एलर्जिक टू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग, फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर इंक्लूडिंग मी। जैसे ज्यादातर लोग डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक हो सकते हैं, कोई एनिमल फूड से एलर्जिक हो सकता है, कोई गेहूं से हो सकता है, राइट, कोई किसी पर्टिकुलर दवाई से हो सकता है, या कोई सुई से, किसी न किसी चीज से एलर्जिक हो सकता है। जिस चीज से एलर्जिक है वो चीज अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया और वो चीज वो देते चले गए तो वो डैमेज होता चला जाएगा। तो पहला काम तो ये कि जिस चीज से बच्चा एलर्जिक है उसको हटा दो। कैसे पता चलेगा? तो इंसान जिस चीज से एलर्जिक रहता है उन सब
को दे आर द सस्पेक्ट, उन सबको हटा दो। तो हम कैसे करते हैं, ठीक, तो डेयरी प्रोडक्ट हटा देते हैं, एनिमल फूड हटा देते हैं, गेहूं डेफिनेटली हटा देते हैं, कुक्ड फूड 90% तक हटा देते हैं, 10% रहता है सिर्फ। और हमें पता है जिस चीज से इंसान एलर्जिक नहीं हो सकता या जिस बॉडी को रिवाइव करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट पर देते हैं, छोटे बच्चों को भी, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हाँ, जो चीज एलर्जिक कर सकती है वो सारे सस्पेक्ट को हटा दो, और जो चीज रिकवर करने में पड़ती है उसको डाल दो बीच में। सो जैसे ही आप ये करेंगे तो दैट्स कॉल्ड डीजनरेशन ऑफ द बॉडी मसल्स, है ना, वो वहीं रुक जाएगा। जैसे थैलेसीमिया के बच्चों को डी जनरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये सेम है। मस्कुलर एट्रोफी एंड थैलेसीमिया सेम। इसमें क्या है, मस्कुलर एट्रोफी मसल्स डीजनरेट हो रहे हैं, थैलेसीमिया के इसमें क्या है, उसके जो रेड ब्लड सेल है वो डीजनरेट हो रहे हैं। अब देखो जो अपना जो डायबिटीज टाइप 1 है वो भी सेम है, वो डीजनरेशन क्या हो रहा है, वो उसका जो बीटा सेल है वो डीजनरेट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन कड़ी क्या है, सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स आर गेटिंग डीजनरेटेड, और जो भी सेल डीजनरेट होंगे तो उस तरह के सिम्टम आएंगे, है ना। तो तीनों चीजें सेम है, हमने तीनों में सेम ही चीज किया कि वी केप्ट असाइड द थिंग्स जो डीजनरेशन प्रोसेस को फैलाते हैं, और उन चीजों को हमने इंक्लूड कर दिया जो डीजनरेशन प्रोसेस को रोकते हैं, और इंक्लूडिंग सनलाइट, राइट। इस तरह से हमने इंक्लूडिंग ग्राउंडिंग, जमीन पे खेलना, मिट्टी में खेलना, राइट। आजकल लोग इस तरह की बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे हटा के जमीन पे ले गए, बारिश में ले गए बच्चों को। तो हमने ये देखा है खासतौर पे थैलेसीमिया के हमारे इतने केसेस हैं कि उसका जो रेड ब्लड सेल बनना दोबारा शुरू हो जाता है, यानी कि नो मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। सेम इन मस्कुलर एट्रोफी कि धीरे धीरे वो बॉडी के ऑर्गन्स ठीक काम करने लगते हैं, हड्डियां ठीक होने लगती हैं, और वो तो स्ट्रेंथ से पता चल ही जाता है। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया, दूसरा कैसे होगा। अब आते हैं 16 करोड़ के इंजेक्शन पे। देखिए आपने वो सुना है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, कि कोई लालच में सोचता है यार रोज रोज एक अंडा कौन निकाले, ऐसा करो एक ही बार में हलाल करके एक ही बार में निकाल दो। तो यही मॉडल पे काम कर रहे हैं कि या तो पेशेंट बना लो जीवन भर का, जैसे डायबिटीज टाइप 1 इंसुलिन की जिंदगी भर वो थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ, मान लो वो एक इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट अगर 50 साल जिंदा रहता है तो करीब 50 साल में वो दे देगा 5 करोड़ 7 करोड़ तो दे ही देगा, राइट। इफ नॉट 1 करोड़ दे देगा। यार कौन वेट करे 50 साल उसके जिंदगी के, एक ही बार में सारा लूट लो वही मुर्गी। तो 16 करोड़ का इंजेक्शन आ गया। इसकी सैंटिटी क्या है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप देखिए क्या ये कहीं से अप्रूव्ड है। तो कोई बोलेगा एफडीए, तो एफडीए में जाके देखिए क्या अप्रूव्ड है। एफडीए में लिखा है कि हमने अप्रूव कर दिया है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, हाँ, इस वाले इंजेक्शन का आप देखें, एफडीए भी भाई दे आर दलाल एक तरह से ना, पैसे दो, आप बताओ क्या अप्रूव करना है, कौन सा जहर अप्रूव करना है। क्योंकि लोग देख रहे हैं एफडीए का ठप्पा लगा हुआ है, डेफिनेटली लगा हुआ है, लेकिन एफडीए की अपने वेबसाइट में जाके वही वाला दवाई के अगेंस्ट आप पूछो एविडेंस क्या है, वो भी आ जाएगा। उसमें लिखा है कि भाई यहाँ ट्रायल चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता क्या हो। मतलब उन्होंने अपने हाथ तो क्लीन कर दिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने एफडीए में जाके क्यों नहीं चेक किया, राइट। एफडीए तब तक इमरजेंसी, उनकी आदत पड़ गई, इमरजेंसी अप्रूवल दे देती है, लेकिन उसमें कोई ना तो कभी कोई ऐसा दवाई बनेगी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट एलर्जी। एलर्जी में सिर्फ एक ही तरीका होता है, उन सारी चीजों को हटा दो उस बच्चे की दुनिया से, उस पेशेंट की दुनिया से। तो वो 16 करोड़ का जो है वो एफडीए का ही खेल है, एफडीए का ठप्पा लगा है, बट एफडीए के अंदर कोई सबूत नहीं है, वो आप जाके देख लो दवाई का नाम डाल के। तो इसीलिए जब वो 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा उसके बाद भी वेदिका की जब डेथ हो जाती है तो कंपनी को तो फायदा हो ही गया। कंपनी को तो 16 करोड़ से मतलब है, 16 करोड़ मिल गया उसको, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज टाइप 1 के केस में साल में मिलता, ठीक है ना। तो वो तो एक ही झटके में मिल गया, तो उसका काम हो गया, राइट। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं ना, कि किस तरह से कोई प्रोजेक्ट करें, कौन सा नंबर दें। पता है कि आजकल क्राउड फंडिंग हो जाएगी, इमोशनल हो जाएंगे, बच्चों से लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह के एनजीओ भी हैं, एनजीओ आ जाते हैं, एनजीओ भी आते हैं, कोई एक्टर भी आ जाएगा बीच में, चलो उसको भी लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये बड़ा ही दयालु एक्टर है, राइट, एक अच्छे कॉज से जुड़ा है, उसमें बोलना क्या है, एक बार शूटिंग तो करना है, वो बार बार चलता रहेगा। तो ओवरऑल एक माहौल सा बन जाता है, एक नाटक सा बन जाता है, एक ड्रामा सा बन जाता है, इमोशनल होकर सब लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं, दैट बिकम्स अ गुड कलेक्शन, राइट। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग सुन रहे हैं, कि जो मैं बोल रहा हूं से मत मानिए, आप इसको डबल चेक कीजिए, आप एफडीए के साइट में जाके देखिए, सवाल पूछिए, एंड अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ सही लगे तो वहीं मत रुकिए। आप भी जो हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग आ चुके हैं जो विश्वास करते हैं कि भाई पूरा, पहले तो ये कि अंडे की मुर्गी देने वाला, चलो उसको हमने एक्सेप्ट कर ही लिया आपने, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट, हम देखा कितने हमने डायलिसिस पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। ठीक बात है ना। तो यू सी फॉर योर ओन व्हाट इज द ट्रूथ। तो भी आपने सुना डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से कि अगर डिग्री की बात होती है तो क्या जवाब था, हार्ट अटैक की बात हुई इन्होंने पहले ही बता दिया था 1 महीना पहले कि क्या होने वाला है राजू श्रीवास्तव के साथ, और रही बात ये 16 करोड़ के इंजेक्शन की, वो भी आपको खुलासा कर ही दिया है। अब ये आपको सोचना है कि कहाँ डिग्री की जरूरत है, किस तरह के लोग हमें चाहिए, किस तरह के डॉक्टर्स हमें चाहिए, और किसको हम बाबा माने और किसको हम डॉक्टर्स माने। अब ये आप पे निर्भर है। लास्ट में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सर? क्या एक्चुअली क्या है कि इतने डॉक्टर्स, इतने लोग हैं यूट्यूब पे या वैसे, कोई ना के अपनी अपनी बातें बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि कौन सही और कौन गलत है। तो वो कैसे समझे इस बात को कि कौन सही और कौन गलत है? देखिए, कोई भी चीज कैसे समझ आती है कि ये ठीक है या गलत है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उसका एक ही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जिन पे आप भरोसा करते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, जिन पे भरोसा करते हैं, अगर वो कुछ बोल दे तो हम मान लेंगे बिकॉज आप उन पे भरोसा करते हैं, यही तरीका है। तो आपको मैं बोलता हूं कि आपका जो भी नेटवर्क है, फेसबुक है आपका, आपका चैनल्स हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, जहां भी है, आप हमारे बारे में लिखो कि क्या इनके किसी भी टेक्निक से कोई भी डायलिसिस का पेशेंट, कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट, कोई भी डायबिटीज का पेशेंट ठीक हुआ है। आप देखेंगे कि आप ही के आसपास, आप ही के सर्कल में, जिनको हम सालों से जानते हैं, जिनके बारे में पता वो कैसे बीमार थे, कुछ ना कुछ ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जो बोलेंगे हाँ हमने किया और हमें फायदा हो गया। तो आप मुझ पे भरोसा, जाहिर सी बातें नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मुझे करीब से नहीं जानते, लेकिन जिनको आप करीब से जानते हैं, अगर उनके मुंह से सुन लेंगे तो आप भरोसा करेंगे। तो दिस इज वन वे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा टेस्टिमोनियल कलेक्ट करके हम अपने चैनल्स में डालते हैं। क्या पता कौन से बच्चे को, कौन से पेशेंट को कौन जानता हो। और हमारा मकसद बड़ा सिंपल है, आप ना तो हमारे पास आए, ना तो मानस के पास जाए, ना किसी के पास जाए। हमारी जीत तभी होगी जब आप घर बैठ के बिना हमें मिले आप ठीक हो जाए, तभी हमारी जीत होगी। क्या ऐसे लोग हैं भारत में जो ठीक ऐसे हो रहे हैं? ऐसे लाखों में। आप चाहे तो फेसबुक में आप डाल के देख लें कौन ठीक हुआ, आपके पास ही बहुत सारे जवाब आ जाएंगे, हम ठीक हुए, उनमें से बहुत लोगों को हम जानते होंगे। तो नंबर 1। नंबर 2, हम जितने भी बात मैंने तथ्य बताए, इंक्लूडिंग आज जो बताया वेंटिलेटर का, इनके हमने प्रूफ दिए हैं। हर महीने 1.5 महीने में हमारी किताब छपती है, उसमें सबूत हैं, जो सबूत वेरीफाइबल है। तो जो हमने किया, अगर क्या किसी ने किया, और भी आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे दावे करते हुए, लेकिन क्या दावे को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ दिया? तो अगर किसी ने नहीं दिया, फिर दावे कैसे भी हो सकते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में बोल सकते हैं। हो सकता है WHO के चेयरमैन बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सबूत दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सबूत इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आई एम श्योर कि हम तो दे रहे हैं सबूत, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो आप सबूत देते हैं, इसलिए दुनिया को, लोगों को आप पर बहुत ट्रस्ट है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम ट्राई करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और अगेन डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी से मिलेंगे और आपके सवालों के जवाब इससे लेंगे। तब तक मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।